ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি। চেতনা টিভি রাইজ অনলাইন ক্লাসে আজ আমরা রয়েছে এই মুহূর্তে হিন্দি ক্লাসে। বেশ কিছুটা ক্লাস আমরা অলরেডি করে ফেলেছি, এখনো কিছুটা সময় আমাদের হাতে রয়েছে। আমি সরাসরি ম্যামের ক্লাসে চলে যাব। ম্যাম প্লিজ। हाँ, मैं बोल रही थी 7वां नंबर है, देखिए हम लोगों का किस तरह दंत से संबंधी नियम। तो दंत से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो तो दंत स मूर्धन दंत स का मूर्धन स हो जाता है। जैसे देखिए वी प्लस सम, तो सबसे पहले ह्रस्व आया है, इसीलिए हो जाएगा वी सम। क्लियर। जैसे वी जोरवाद, वी जोर साद, तो ये वी हो जाएगा वी साद मूर्धन स। ठीक है, तो ये है स्वर व्यंजन संधि। अब हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखिए, विसर्ग संधि में एक विसर्ग जरूर आएगा, है ना। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होता है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल। इसको हम लोग बोलेंगे विसर्ग संधि। जैसे नी प्लस आहार, क्या हो जाएगा निराहार, है ना। एक विसर्ग आया, उसके साथ स्वर वर्ण आया। जैसे अगर यहाँ पे मनः प्लस योग देते, मनः जोड़ योग, व्यंजन वर्ण आया है मनोयोग। ठीक है, इसी तरह देख रहे हैं विसर्ग संधि में पहला हम लोग का विसर्ग आएगा और उसके साथ स्वर या कोई व्यंजन वर्ण आएंगे। ठीक है, तो विसर्ग के कुछ प्रमुख नियम यहाँ पे मैं चर्चा करूँगी। पहला है विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का ओ हो जाना। किस तरह विसर्ग ओ में बदल रहे हैं, बोला जा रहा है यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। क्या बोला जा रहा है, विसर्ग से पहले अ और बाद में आ अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे देखिए मनः जोर अनुकूल, मनोनुकूल, हो गया। उसी तरह ही
हम लोग मनः प्लस रथ जोर रथ क्या हो जाएगा, मनो रथ। देख रहे हैं, यही बोला जा रहा है कि विसर्ग के पहले अ हो। देखिए विसर्ग से पहले अ आया है और बाद में अ अथवा किसी वर्ग का तीसरा, तो बाद में भी अ आया है, मनः कूल अनुकूल में अ आया है, या यहाँ पे रथ य र ल व हो रहा है, र आ रहा है, तो ये जो विसर्ग है वो हट जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक अपवाद बोलूँगी। अपवाद में देखिए, अपवाद के रूप में हम लोग दे सकते हैं, जैसे अपवाद है पुनः एवं अंत में, अगर पुनः के साथ जन्म, जो देखिए विसर्ग से पहले अ है और बाद में व्यंजन वर्ण है, तो वो पुनर्जनन जन्म हो जाएगा। विसर्ग का र हो जा रहा है, ओ नहीं हो रहा है, पुनर्जन। देख रहे हैं, यहाँ बोला जा रहा है कि विसर्ग के आगे अ है और बाद में भी ज व्यंजन वर्ण है, तो विसर्ग का र हो गया है। और इसी तरह ही अगर अंत, अंतः प्लस धान, अंतर्धान हो जाएगा, इसका भी र हो जाएंगे, ये अपवाद के रूप में है। दूसरा हम लोग जाएंगे विसर्ग का र हो जाना। यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और बाद में अ या तीसरा किसी भी वर्ण का वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग र में बदल जाता है। जिस तरह देखिएगा, निह प्लस आशा, निह जोर आशा क्या हो गया है, निराशा। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं जैसे दुह जोर बल, दुर्बल। यहाँ बोला जा रहा है यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर, तो विसर्ग से पहले नी में देखिए ई की रसई आया है और बाद में आ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई वर्ण हो, तो ये विसर्ग र में बदल जाता है। तो नी प्लस आशा निराशा हो गया है, दुह प्लस बल दुर्बल हो गया है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे विसर्ग का तालव्य हो जाना। देखिए यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ में से कोई वर्ण हो, तो तालव्य या तालव्य हो तो विसर्ग तालव्य में बदल जाते हैं। जैसे देखिएगा, निह जोर चिंत, तो विसर्ग के बाद च आया है और विसर्ग से पहले रस्यई आया है, तो क्या हो जाएगा, निश्चिंत। इसी तरह ही अगर हम लोग बोलेंगे दुह जो चरित्र, दुष्चरित्र, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो
तो विसर्ग से पहले स्वर वर्ण आ रहे हैं, स्वर की मात्रा, और बाद में च छ, तो छ आया है। हम लोग छ से भी लिख सकते हैं, जैसे नि जोर छल, निश्चल, तो ये विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग के जगह पे स्थान पर तालव्य जुड़ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग जाएंगे विसर्ग का मूर्धन्य होना। विसर्ग से पहले यदि ह्रस्व हो और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है। क्या बोला जा रहा है? विसर्ग से पहले ह्रस्व या ह्रस्व हो तो हम लोग को ऐसा वर्ण लेना है, जैसे देखिए निष्कपट में नि ह्रस्व आया है प्लस कपट, क्या हो गया है? निष्कपट। विसर्ग से पहले ह्रस्व आया है और बाद में वो क आ रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है ह्रस्व या ह्रस्व और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग मूर्धन्य ष में बदल जाते हैं। जैसे देखिए धनु, धनु प्लस टंकार, क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। अपवाद यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, एक अपवाद दे दीजिए। अपवाद स्वरूप हम लोग देंगे दुख, दुख प्लस ख, विसर्ग जैसे का वैसा ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे विसर्ग का दंत स हो जाना। विसर्ग का विसर्ग के बाद यदि त य दंत स हो तो विसर्ग दंत स में बदल जाता है। विसर्ग के बाद क्या बोला जा रहा है? त हो या दंत स हो। जैसे देखिए नमः जोड़ ते, क्या हो जाएगा? नमस्ते, नमस्ते। वह विसर्ग के बाद त आया है और विसर्ग से पहले स्वर वर्ण था, इसीलिए वो दंत स में बदल गया है। इसी तरह देखिए दुह, साहस, दुस्साहस। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे विसर्ग का लोप होना। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे नि जो रोग,
विसर्ग हट गया, हो जाएगा निरोग। तो देख रहे हैं इस तरह हम लोग विसर्ग संधि करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को विसर्ग संधि भी समझ में आया होगा। स्वर संधि तो पहले हो चुका था, तो आज मैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पे चर्चा की हूँ। उम्मीद है आप लोग सब समझे होंगे। इसको मैथ्स के इक्वेशन की तरह लीजिए और वर्णों का मेल देखिए, तो आपको संधि बहुत ही इजी तरीके से समझ पाएंगे आप लोग, यही उम्मीद करती हूँ मैं। जी मैम ज़रूर। लेकिन ये तो हम लोग क्लास की तरह जैसे पढ़ाई करते हैं हम लोग किए, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में इस सब्जेक्ट और इस टॉपिक में किस तरह के प्रश्न आने की संभावना रहती है? जैसे देखिए आप लोग को संधि विच्छेद करने दिया जाता है। जी। प्रश्न में संधि विच्छेद करने दिया जाता है, तो संधि को अगर पहचानेंगे तभी हम लोग उसका विच्छेद कर पाएंगे। जरूर। तो आज मैं यहाँ पे संधि को कैसे पहचानिएगा, किस शब्द में कौन से वर्णों का मेल हुआ है, ये मैं बताई हूँ। अब आपको वो पहचानिएगा तभी उसका विच्छेद कर पाइएगा, और विच्छेद करके उस संधि का नाम लिखना है। इतना तो लिख ही सकेंगे। जब विसर्ग देखिएगा, विसर्ग हो रहा है तो विसर्ग संधि, व्यंजन वर्ण के साथ कोई संधि आ रहा है, स्वर हो या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन मिल रहा है तो व्यंजन संधि, और केवल स्वर वर्णों का मेल हो रहा है तो स्वर संधि। बस इतना ही लिखना रहता है, विच्छेद करना होता है और उसके साथ जो संधि है उसका नाम उल्लेख करना रहता है। अगर आपका MCQ क्वेश्चन होता है तो ऑप्शन दिया रहता है कि आपको पहचानना है कि कौन सा सही संधि विच्छेद है। वहाँ पे 4 संधि विच्छेद किया रहता है, आपको अगर सही चुनना है। हाँ, सही चुनना है कौन सा आपका सही संधि विच्छेद है। जी जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए राइस ऑनलाइन क्लास में। आज तो समय ख़त्म हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट दिन ज़रूर आपसे फिर से मिलेंगे, फिर से ऑनलाइन क्लास हम लोग। धन्यवाद। আপাতত এই পর্যন্তই। তবে রাইস অনলাইন ক্লাসের শুধুমাত্র কোনো একটি সাবজেক্ট নয়, কম্পিটিটিভ এক্সাম, তা সে স্টেট লেভেলের হোক বা সেন্ট্রাল লেভেলের, যে কোনো লেভেলের কম্পিটিটিভ এক্সামের প্রিপারেশন কিন্তু রাইস অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে আপনিও করতে পারেন। আজ এই পর্যন্তই। নেক্সট দিন নেক্সট সাবজেক্ট নিয়ে দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে। ভালো থাকুন, দেখতে থাকুন চেতনা টিভি। নমস্কার।